फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो फ्रेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान: जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ आदि शब्द आते हैं उससे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स: मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। तो इसके अंत में क्या है? ता हूँ। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ता हूँ। दूसरा, वह अंग्रेजी बोलता है, तो ही स्पीक्स इंग्लिश। तो वह अंग्रेजी बोलता है, तो इसके अंत में भी ता है। तीसरा, वह हमेशा स्कूल जाती है, तो जाती है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसके अंत में ता है, ता हूँ, ता है, ती हूँ है। तो वह किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस: तो आई, यू, वी, दे के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो एग्जांपल्स: हम अंग्रेजी बोलते हैं, तो वी स्पीक इंग्लिश। तो वी हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने वर्ब लेना है, वर्ब स्पीक है और ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। तो वी स्पीक इंग्लिश। दूसरा रूल, ही, सी, इट, नेम के साथ हम एस या एस का यूज करेंगे। तो देखेंगे रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल्स: वह अंग्रेजी बोलता है, तो ही स्पीक्स इंग्लिश। ही पहले हम करेंगे सब्जेक्ट, तो ही। दूसरा वर्ब स्पीक, उसके बाद एस या एस, क्योंकि यह एक ही के साथ एस या एस का यूज हुआ, तो हमने क्या लगा वर्ब के साथ एस। तो ही स्पीक्स ऑब्जेक्ट इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ चुके होंगे कि आई, यू, वी, दे के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और ही, सी, इट, नेम के साथ एस या एस का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस की। तो फ्रेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस एक्सरसाइज। तो फ्रेंड, पहला सेंटेंस हमारे पास, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैं, आई, तो हमें पता आई प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आई प्ले क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस, वह अंग्रेजी बोलता है। तो वह के लिए ही के लिए हम क्या यूज करते हैं? एस या एस का। तो ही वर्ब, ही स्पीक्स इंग्लिश। तो तीसरा सेंटेंस, वह स्कूल जाता है। तो ही के साथ एस या एस का, ही गोज टू स्कूल। तो ही गोज टू स्कूल। वह खाना बनाती है। तो सी के साथ हम किस चीज़ का यूज करते हैं? एस या एस का। तो सी कुक्स फूड। पांचवा सेंटेंस, वे बाजार जाते हैं। तो दे एक प्लूरल सब्जेक्ट, और आपको पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, एस या एस का यूज नहीं करते हैं। तो दे गो टू मार्केट। वह हमेशा दौड़ता है। तो वह ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट जो एस या एस का यूज करते हैं। तो ही
रन्स, ही रन्स डेली। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ चुके होंगे कि आई यू वी दे के साथ हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल क्या होता है, ही सी इट नेम के साथ हम एस या ई एस का यूज करते हैं और रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ चुके होंगे। तो मैं जानता हूँ, आई, तो आपको तो आई के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, आई नो। उसके बाद नहाता है, ही टेक बाथ। तीसरा राम पत्र लिखता है, तो राम, आपको पता है कि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नेम के साथ एस या ई एस का यूज होगा। तो राम राइट, राम राइट लेटर। तो राम राइट लेटर, यह क्या सही सेंटेंस है? नहीं, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का यूज होगा। तो क्या होगा, राम राइट्स लेटर। उसके बाद वह पढ़ाता है, ही टीच, क्योंकि ही के साथ आपको पता है कि एस या ई एस का यूज होता है तो ही टीच। तो सीता किताब पढ़ती है, सीता सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है वर्ब, पढ़ना क्या है, एक एक्शन है। तो रीड्स नेम के साथ क्या है एस या ई एस का यूज। तो सीता रीड्स बुक। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यह समझ में आ गया कि आई यू वी दे के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और ही सी इट नेम के साथ हम एस या ई एस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।